डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। और वाकई में अंबेडकर जी ने उस शिक्षा का जो दूध है पिया और वह दहाड़े भी, और ऐसा दहाड़े कि पूरा भारत का पूरा विश्व देख रहा है। शिक्षा वह चीज है जो एक जानवर को, यानी जानवर रूपी जो इंसान है उसको इंसान बना सकती है। शिक्षा कहाँ शुरू हुई? और आप जानते हैं बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं, वह उस समाज से आते थे जिनको पढ़ने के लिए स्कूल तक क्या, स्कूल के बाहर तक नहीं खड़े दिया जाता था। ऐसा समय था। जरा सोचिए ऐसा क्या हुआ था और ऐसी कौन सी बातें हुई थी जिसकी वजह से इनके हाथों में शिक्षा आई। और कुछ जो पुरानी चीजें हैं या डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ अगर देखेंगे तो उसमें यह भी कहा गया है कि औरतों को और दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था, उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। जो दलित थे उनको सिर्फ और सिर्फ साफ सफाई के लिए रखा जाता था, काम करवाने के लिए रखा जाता था। और जो महिलाएं थी वह सिर्फ एक भोग का वस्तु थी, यानी भोग का मतलब आराम से घर काम करेंगी और बच्चे पैदा करेंगी। और ऐसी कौन सी क्रांति हुई भारत के अंदर जिसने इन सबको बदल दिया? तो दोस्तों आज हम उनके बारे में जानेंगे। जो भारत की पहली शिक्षिका है उनका नाम है सावित्रीबाई फूले। आज के टॉपिक में हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने करोड़ों इस देशवासियों को शिक्षा का ज्ञान दिया, करोड़ों महिलाओं को ज्ञान दिया। पर दुख की बात यह है कि कई महिलाओं को उनके बारे में पता भी नहीं है, कई लड़कियों को भी उनके बारे में पता नहीं है कि आखिर उनकी असल में देवी कौन सी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो जानेंगे सावित्रीबाई फूले के बारे में। सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 सतारा में हुआ, जो महाराष्ट्र में है। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता का नाम खंदोजी नेवसे पाटिल था। उनका जन्म हाशिए पर रहने वाले माली समुदाय में हुआ और छोटी उम्र में ही उनका विवाह ज्योतिबा फूले के साथ कर दिया गया। जो उनके पति थे ज्योतिबा फूले, वह पढ़े लिखे इंसान थे। उन्होंने क्या किया, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और लिखाया और वो ज्ञान दिया ताकि वह दूसरों को भी ज्ञान दे सके। यानी जो शिक्षक बनने की कहानी है वह उनके पति ने ही दी और उन्होंने उसको ज्ञान दिया जिससे वह आगे जाके एक शिक्षिका बनी। महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फूले ने लड़कियों के लिए और दलितों के लिए देश में पहला स्कूल खोला। वह समय था 1848 और उन्होंने पुणे में यह स्कूल खोला। और इन दोनों दंपति ने, पति पत्नी ने मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे, जिसमें दलितों को और जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया, उनको पढ़ाया गया और लिखाया गया। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं जो यह नहीं चाहते थे कि महिलाएं शिक्षित हों या दलित को शिक्षा मिले, तो वह उनका घोर विरोध करते थे। यहाँ तक कि वह उन पर कीचड़ गोबर भी फेंक देते थे। तो सावित्रीबाई जो फूले थी वो अपने साथ में एक साड़ी रखती थी, छुपा रखती थी और एक साड़ी पहन के जाती थी, क्योंकि उनको पता था जब भी वो रास्ते से गुजरेंगी तो ये लोग मानेंगे नहीं, उनके ऊपर कीचड़ गोबर जरूर फेंकेंगे। तो जब वो फेंक देते थे तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे। उसके बाद जब वो अपने स्कूल पहुंचती थी तो कपड़ा अपने थैले से निकाल के उसको बदल लेती थी और बदल के फिर दोबारा पढ़ाना शुरू कर रही थी। जरा सोचिए उस समाज कैसा था उस समय की सावित्रीबाई फूले ने कितनी संघर्षशीलता के साथ पढ़ाया होगा, कितने लगन से पढ़ाया होगा। अगर दूसरा कोई महिला होती तो यकीनन मानिए कि इतना उत्पीड़न या इतना मतलब अपमान झेलने के बाद में वो पढ़ाना ही छोड़ देती। परंतु सावित्रीबाई फूले ने बिल्कुल हार नहीं मानी और उन्होंने क्या कर दिया, एक नई क्रांति उत्पन्न कर दी, महिलाओं को शिक्षा देने का भी अधिकार दे दिया ताकि उनको भी शिक्षित बनने का मौका मिले। इन सभी सामाजिक सुधार कार्यों में उनके पति ज्योतिराव फूले ने बहुत ज्यादा साथ दिया, जिससे वह दोनों कामयाब हुए। सावित्रीबाई फूले ने विधवा विवाह यानी विधवा को दोबारा विवाह करने का समर्थन किया और वह बाल विवाह के बहुत ज्यादा खिलाफ थी। और इसके लिए उन्होंने इन दोनों के लिए उन्होंने एक अभियान भी चलाया था। फिर उन्होंने 1873 में एक ऐसा मतलब नियम या ऐसा विवाह बनाया जिसमें ना दहेज हो, ना ब्राह्मण हो, ना पुजारी हो, ना ब्राह्मण रीति रिवाज हो, यानी सिंपल बस शादी हो, बाकी कोई अंतर मंत्र ये सब कुछ की जरूरत ना पड़े। उन्होंने सत्यशोधक विवाह का शुरुआत किया। उसका नाम क्या था? सत्यशोधक विवाह, जिसमें ना किसी पुरोहित को बुलाया गया, ना किसी पुजारी को बुलाया गया, ना किसी रीति रिवाज की जरूरत पड़ी, बस सिंपल शादी हो जाती थी और ना कोई दहेज की जरूरत पड़ती थी। सोचिए उस समय की बात है। यानी ये जो बीमारियां हैं दहेज प्रथा वाली, ये काफी समय चलती आ रही हैं और लोग जो समाज सुधारक हैं इसके खिलाफ बहुत ज्यादा अपना कार्य भी लोग किए हैं। परंतु आज भी दुख की बात यह होती है कि कोई सरकारी नौकरी पा लेता है तो कहता है कि भैया हम तो सरकारी नौकरी पाए हैं, जब हमारा विवाह होगा तो कम से कम, यानी पोस्ट के हिसाब से, अगर मान लीजिए कोई 4th ग्रेड का है तो भैया कम से कम 5 लाख, और कोई 1 ग्रेड का है तो भैया तो भाई 10-20 लाख, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी दहेज चल रहा है। जबकि महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने दोनों ने मिलकर दहेज का विरोध किया था।
और उन्होंने एक ऐसे विवाह की शुरुआत की थी जहां पर किसी भी रीति रिवाज की जरूरत ना पड़े और किसी भी पंडा पुरोहित की जरूरत ना पड़े। फिर 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र खोला। बात समझिएगा, शिशु हत्या का मतलब यह हुआ कि लोग पहले बहुत ज़्यादा हत्याएं करते थे क्योंकि सबको बेटा चाहिए था, बेटी किसी को नहीं चाहिए था। अगर कोई गलती से बेटी पैदा कर देती थी तो उसको समाज क्या करते थे, खुद ही घर में मार देते थे या दबा के हत्या कर देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बेटी लेके क्या करेंगे। तो इसको रोकने के लिए, विधवा विवाह के लिए और एक अच्छा मतलब एक जगह चाहिए थी, उस जगह के लिए उन्होंने क्या किया, एक केंद्र की स्थापना की जहाँ पर ये सारे कार्य होते थे। सोचिए जरा उनकी सोच कितनी दूरगामी थी, जो ये सारी जो चीजें थी, समस्याएं थी, उनका समाधान उस टाइम वो निकाल चुके थे। फिर उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ भी कदम उठाया, जिसमें आर्थिक विवाह, अंतर जाति विवाह, बाल विवाह उन्मूलन और विधवा विवाह पर इन्होंने मतलब जो पहले बता चुका हूं मैं, इन्होंने उसको शामिल किया। साथ ही उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसमें निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से यह संस्था स्थापित की गई, ताकि हर एक बच्चा जो बालक है वो समाज में जो बुराइयां फैली उसको बारे में जाने और शिक्षित हो और समाज को सुधारे। और समाज को सुधारते सुधारते हुए उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए। इसी बीच पुणे के हरपसर में एक दवाखाना खोला। अपनी बाहों में 10 वर्षीय प्लेग से पीड़ित बच्चों को अस्पताल ले जाते समय वह स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हो गईं, जिसके कारण 10 मार्च 1897 में सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। परंतु उनके प्रयास आज भी जिंदा हैं। आज भी दलितों के लिए, महिलाओं के लिए नए नए स्कीमें सरकार लाती है। ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा उनको वहीं से मिलती है। और जिनका कारवां था आगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको आगे बढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा, यहाँ तक तलाक का अधिकार भी दे दिया, हिंदी कोड बिल लेके आए। यानी जो क्रांति उन लोगों ने शुरू की थी वो क्रांति आज भी चल रही है। अम्बेडकर ने इसको और आगे बढ़ाया, जिससे देश के कोने कोने में लोग जागरूक हुए हैं और अपने अधिकार के बारे में जानते हैं। और आज हर महिला के लिए, दलितों के, देखिए कोई सरकार आती है तो कोई ना कोई स्कीम जरूर लेके आती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि इनका उद्धार नहीं किया जाएगा, यदि इनके लिए कुछ भला नहीं किया जाएगा और यदि इनको पूरा विकास नहीं दिया जाएगा तो वाकई में देश का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि देश का विकास तभी हो पाएगा जब आप जो नीचे जो लोग हैं, जब आप उनको ऊपर उठा देंगे, तब देश पूरे बराबरी में चला जाएगा और देश का विकास तभी कहा जाएगा। जब एक बहुत बड़ी संख्या विकास के दायरे से दूर हो जाए, बस जो संपत्ति है या देश की जो कुल संसाधन है बस कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रह जाए, तो ये जरूर जान लीजिएगा वो देश एक दिन बर्बाद हो जाएगा, गुलाम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बहुसंख्य आबादी है वो अभी भी इससे वंचित है। इसलिए सभी को जो जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए और हमारे देश में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि हम जात पात और जो लिंग का भेदभाव है यह खत्म हो और हमारा देश एक अच्छे रास्ते पे चले। तो कुछ लोगों के लिए जो स्वस्ति हैं वह ज्ञान की देवी हैं, परंतु बहुत संख्य खासकर दलित समुदाय के लोग, उनके लिए ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले हैं। और यहाँ तक जो महिलाएं जो वाकई में जो पढ़ी लिखी हैं, जो वाकई में पढ़ती हैं और जो जानती हैं, उनके लिए सावित्रीबाई फुले भी असली देवी हैं। बाकी आपका अपना अपना मत है, ज्ञान सभी के पास है। या तो आप स्वस्तिक देवी माने या इनको माने, मानने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप इनके विचारों पर नहीं चलेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये था करण का टॉपिक जो हमने चर्चा किया, क्योंकि आज उनकी जयंती है इसलिए हमने उनके बारे में थोड़ा सा जाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए करंट टॉपिक के साथ। तब तक आपको समय शुभ हो। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।